गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे, प्रोटेक्टर, स्केल, इरेजर एंड पेंसिल और फ्यू पेन्स जो कि आइडेंटिकल पेन है। तो इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं और ग्लास स्लैब को आउटलाइन कर लेते हैं। इसकी बराबर से आउटलाइन कर लेंगे और आउटलाइन करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा देंगे। ये हमने हार्डबोर्ड ले रखा है, वुडन बोर्ड आप कोई भी ले सकते हैं ताकि आपका पेपर बस पिन अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से हम 2 पिन यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आपका पेपर शिफ्ट ना हो। तो ये हमने पिन लगा दी है। इसके बाद में हम ये जो हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया था, इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लिए, इसको हम हटा लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस तरीके के पॉइंट बना लिया और पॉइंट बनाने के बाद में हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। ये हम इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल से हम अब वापस एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे और इंसिडेंट रे के साथ में हमको इंसिडेंट एंगल भी चाहिए। हम यहाँ पे 90 डिग्री है तो 10, 20 और 30 डिग्री का एंगल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमको एक इंसिडेंट रे चाहिए है। तो ये हमारा ही हो गई इंसिडेंट रे और इंसिडेंट के रे के साथ में ये एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पर वापस अपना ग्लास स्लैब रख देते हैं और ग्लास स्लैब रखने के बाद में अब यहाँ पर हम जो हमने पिन ली थी तो 2 पिन लगा लेते हैं। ये हमने दोनों पिन लगा लिए हैं एक लाइन पर। ये 2 पिन जो हैं उनको देखते हुए हम इस अपोजिट साइड में इस तरीके से देखेंगे कि हमारी जो पिन लगी हुई हैं उसको एक आँख बंद करेंगे और एक आँख बंद करके हम आगे की जो पिन है वो लगा लें। यहाँ पर इस पिन को देखते हुए हम यहाँ पर तीसरी पिन और उसी तरीके से फिर उसी लाइन में ये 4th पिन, चारों पिन इस तरीके से लगानी है कि चारों पिन आपकी एक लाइन में आए। अब हम यहाँ पर इसको दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। अब हम इसको जो चारों पिन है हमारी एक लाइन में है या नहीं उसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिए चारों पिन हमारी एक सीधी लाइन में दिख रही हैं। अब हम इन पिन को यहाँ पर जो पिन लगाई थी उनको निकाल लेंगे और वहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। इसी तरीके से हम यहाँ वाली जो पिन्स लगाई थी वहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद में ये जो हमारी जो लाइंस थी उन दोनों डॉट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे, ठीक है। दिस वन इज आर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों को हम मिला दें यहाँ पे तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आपका नॉर्मल भी होगा, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं। ये एंगल हम यहाँ पे देखिए ये 20, तो ये हमारा आ रहा है 20 डिग्री, ठीक है। और ये हमने जब अभी मेज़र किया, दिस इज़ आर, फिर से एक बार मेज़र कर लें। देखिए ये हमारा आ रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी हमारा 30 डिग्री आया है और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा आया है 20 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इस लाइन को कंटिन्यूस ड्रॉ करें, अगर ये लाइन सीधी गई होती तो ये कैसे होता, देखिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये जो हमारा शिफ्ट हुई है, ये जो लाइन हमारी शिफ्ट हुई है, इसी शिफ्ट को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। और हम इसको अगर हम मेज़र करते हैं तो वो हमको मिल रहा है लगभग 0.6 सेंटीमीटर का, है ना। तो ये हो गया हमारा 0.6 सेंटीमीटर। तो लेटरल शिफ्ट आपका आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। दिस इज आर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।